Hello and welcome to my YouTube channel Trade Show. 90% traders lose their 90% capital in 90 days. जी हाँ, 90% ट्रेडर्स जो है फॉरेक्स स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट में अपना कैपिटल विद इन 3 मंथ लूज कर देते हैं। उसकी जो मेजर रीजन है वो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ना ही वो इसको सीखने की तरफ आते हैं, बल्कि फ्लूक ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा रहते हैं। यानी किसी के कॉल्स के ऊपर वो ट्रेडिंग करते हैं या स्पेकुलेशन के ऊपर या गैम्बलिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने इस मार्केट से पैसा कमाना है तो ये मार्केट रोजाना जागती है। 12 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है अगर एज अ होल देखें। इसमें से सिर्फ खाली फॉरेक्स ही 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट डेली बेसिस पे ट्रेड होती है। और अगर आप इसमें स्टॉक्स और क्रिप्टो को भी ऐड कर लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। तो ये मार्केट डेली आपको बुलाती है अपनी तरफ। इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन सिर्फ ये 3 चीजें आपसे मांगते हैं। एक, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। दूसरा, इस मार्केट को सीखना है। और तीसरा, अपने ग्रीड फैक्टर को यानी लालचीपन को साइड पे रखना है। जब आप इन चीजों के ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल ले आते हैं और इस मार्केट को सीख लेते हैं और ग्रीड फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं तो ये मार्केट आपको आहिस्ता आहिस्ता पैसा देना शुरू कर देती है। और बिग फिशेज से आप पैसा या बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से पैसा निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले टॉपिक में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने पढ़ा था और आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न हैं डबल के अंदर, लेकिन आज हम मेन 2 के हवाले से देखेंगे। पहले मैं अभी आपको यहां पे शो करवाऊंगा, फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर भी जाके उसको देखेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न जो है वो है इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें एक है बुलिश इनगल्फिंग और एक है बेरिश इनगल्फिंग। तो बुलिश से तो आपको पता है यानी बाइंग कैंडल, और बेरिश से आपको पता है सेलिंग कैंडल। इनगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर निगल लेना, इनगल्फ कर लेना। तो इसी तरह आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास पहले एक बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है। साइज में अगर आप देखें तो जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल से बड़ी है। और अगर आप गौर करें तो ये जो बॉडी है इस बेरिश कैंडल की, ये मुकम्मल तौर पे नेक्स्ट जो कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, उसके अंदर ये बॉडी इनगल्फ हो सकती है। यानी जो बुलिश कैंडल है वो अपने से पीछे प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे निगल सकता है या इनगल्फ कर सकता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। और इसका चार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यानी ये बुलिश पैटर्न है और ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बुलिश पैटर्न है। और जब भी चार्ट पे आप बॉटम के ऊपर इस तरह के भी पैटर्न देखेंगे खासतौर पे, तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है यानी बाइंग साइड पे जा सकती है। लेकिन फर्दर कंफर्मेशन जरूरी होता है। लेकिन बहरहाल ये एक बुलिश पैटर्न है और इस तरह का पैटर्न जो है वो ज्यादातर आप चार्ट के बॉटम पे देखेंगे और उसके बाद मार्केट को अक्सर आप देखेंगे कि आगे बुलिश साइड पे जाएगी। सेम अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो यह है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल है। सबसे पहले जो कैंडल है वो है बुलिश कैंडल और सेकंड जो है बेरिश कैंडल। लेकिन अगर आप इसमें साइज देखें तो जो बेरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल से बड़ी है साइज में। और मुकम्मल तौर पे जो बुलिश कैंडल है उसकी जो बॉडी है वो बेरिश कैंडल के अंदर इनगल्फ हो सकती है। यानी बेरिश कैंडल जो है अपने से पीछे वाली कैंडल को मुकम्मल तौर पे निगल सकता है। इस तरह के पैटर्न को हम बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। और इस तरह का पैटर्न जो है वो ग्राफ पे, चार्ट पे जब आप देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो अक्सर टॉप के ऊपर बनता है और वहां से मार्केट अक्सर आप देखेंगे कि रिवर्स होती है। लेकिन इसमें मजीद कंफर्मेशन भी लाजमी चाहिए होती है। जो हमारा सेकंड पैटर्न होगा वो है ट्वीजर पैटर्न। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ट्वीजर टॉप और सेकंड है ट्वीजर बॉटम। तो ट्वीजर टॉप के अंदर क्या होता है, इसमें भी 2 कैंडल्स होती हैं। इसमें एक बुलिश कैंडल होगी और एक बेरिश कैंडल होगी। अब जो ट्वीजर टॉप है उसमें आप देखेंगे जो बुलिश कैंडल है वो अपना एक हाई बनाएगी। लेट्स एग्जांपल कि वो $2 से स्टार्ट हुई और $4 उसने अपना हाई बनाया। अब जो सेकंड कैंडल होगी वो वहां से $4 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और एंड देन वो नीचे $2 तक या कहीं भी वो जा सकती है। तो इन दोनों कैंडल में जो चीज सेम होगी वो इन दोनों कैंडल का जो टॉप होगा या हाई होगा। इसमें विक भी आप देख सकते हैं, विक भी हो सकती है। लेकिन इस चीज में आपने जरूरी नहीं कि विक भी हो सकती है और बगैर विक के भी हो सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, दोनों का हाई अगर एक
जो फर्स्ट कैंडल है $4 के ऊपर क्लोज हुई है, तो सेकंड भी जो है उसका हाई भी $4 ही होना चाहिए, यानी सेम हाई होने चाहिए दोनों कैंडल्स के। तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्वीजर टॉप कहेंगे, और ये भी रिवर्सल पैटर्न है, और ये बेसिकली बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मींस के मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट टॉप पे खड़ी है, तो वहां पे अगर आप इस तरह का पैटर्न देखते हैं तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है और अपनी करेक्शन या बेरिश ट्रेंड में वापस जा सकती है। सेकंड जो है वो ट्वीजर बॉटम है। इस तरह का जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न होता है, और ये मार्केट में तब बनता है जब मार्केट पहले से गिर रही होती है, काफी देर से मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह की दो कैंडल्स बन सकती हैं जिनका जो लो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कैंडल $2 से जो है वो ओपन हुई और $1 पे इसने अपना लो किया, तो सेकंड कैंडल जो होगी, जो बुलिश कैंडल होगी, वो भी अपना जो लो देगी वो भी $1 ही सेम लो होगा, और सेम लो होने के बाद जब वो बुलिश कैंडल बनेगी उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है। और ये पैटर्न जो है आप मार्केट में चार्ट के ऊपर बॉटम पे देखेंगे, यानी नीचे देखेंगे, और ये भी एक रिवर्सल का साइन है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस तरह ट्वीजर बॉटम लगने के बाद मार्केट जो है वहां से रिवर्स हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप इस चीज को ध्यान में रखें कि लाजमी नहीं है कि 100% ये वर्क करे, 60% 70% एक्यूरेसी होती है, लेकिन इसके साथ मजीद इंडिकेटर्स और कंफर्मेशन चार्ट के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे, कुछ और चार्ट पैटर्न्स भी बन रहे होते हैं, और टाइम फ्रेम का भी बड़ा फर्क होता है। तो बहरहाल कुछ हद तक ये वर्क जरूर करते हैं, और अगर साथ आप मजीद कंफर्मेशन ले लें तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। अब मैं आपको इसको लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा ताकि आपके लिए मजीद क्लैरिटी आ सके। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है ये है बेरिश। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो ये जीबीबी यूएसडी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की जो है वो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है। अगर आप गौर करें तो बुलिश कैंडल का जो साइज है वो बेरिश कैंडल से काफी बड़ा है। यहाँ पे जो इसकी बॉडी है, जो बेरिश कैंडल की बॉडी है, वो पूरी तरह इनगल्फ हो सकती है बुलिश कैंडल के अंदर, और उसका इफेक्ट आप देखें कि जैसे ही ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है उसके बाद आप देखें मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल लिया और मार्केट वहां से ऊपर गई है। अब हम सेकंड पैटर्न की तरफ चलते हैं जो है बेरिश इनगल्फिंग, बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न की। पहले एक बुलिश कैंडल बनी है और उसके बाद ही उसके साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो है बेरिश कैंडल, और आप बेरिश कैंडल का साइज भी देख सकते हैं। जो बुलिश कैंडल जो पहले बनी है उसकी जो बॉडी है वो बेरिश कैंडल मुकम्मल तौर पे अपने अंदर इनगल्फ कर सकती है, यानी निगल सकती है। और जैसे ही ये पैटर्न बना है उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस कैंडल स्टिक के साथ साथ मजीद कंफर्मेशन भी चाहिए होती है, 100% वर्क नहीं करता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अगर आप ठीक तरह से इसको अप्लाई करें चार्ट पे तो 65 to 70% रहती है। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न जो कि ट्वीजर टॉप और बॉटम है उसकी तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एग्जांपल है बुलिश ट्वीजर टॉप की। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एग्जांपल है बेरिश ट्वीजर टॉप की। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल बनी है जो कि टॉप चार्ट के टॉप के ऊपर बनी, और उसके साथ ही बिल्कुल जहां पे बुलिश कैंडल का जो बनी है उसका हाई था, यहां पे आप देख सकते हैं 1.2740 अप्रोक्सीमेटली हाई था, सेम उसी हाई के साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल थी, जो बेरिश कैंडल थी, उसने अपना स्टार्ट लिया। उसके बाद उसने उस हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब है इन दोनों कैंडल्स का जो हाई रहा है या टॉप रहा है वो बिल्कुल सेम रहा है। यहां पे हो सकता है कि विक भी आ सकती है दोनों के अंदर, या विक के बगैर भी हो सकता है, लेकिन हाई जो है वो सेम रहना चाहिए, तभी टॉप जो है ये ट्वीजर टॉप कहलाएगा। और उसके बाद जो है वो जो कैंडल जो है वो नीचे क्लोज हुई है, यानी दोनों कैंडल्स का जो हाई था, जो पहली कैंडल का हाई था और जो सेकंड कैंडल का स्टार्ट था, वो बिल्कुल सेम रहा है। दोनों का हाई सेम रहने की वजह से उसके बाद आपने देखा थर्ड कैंडल जो बनी वो भी बेरिश बनी, और ये डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट
गई। अब ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो ज्यादा मार्केट नीचे जा सकती है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है टोटली। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 15-20 पॉइंट भी अगर मार्केट नीचे जाए तो वो बहुत ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है बुलिश ट्वीजर बॉटम। बिल्कुल इसका रिवर्स होगा जो अभी हमने देखा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सबसे पहले एक बेरिश कैंडल बनती है और उसके बाद बुलिश कैंडल बनती है। इसमें कैंडल के साइज जो है वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपने ये देखना है जो लो है कैंडल का या बिल्कुल जो लो कैंडल ने लगाया है दोनों कैंडल्स का वो सेम होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जब पहले बेरिश कैंडल बनी उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, इन दोनों का जो लो है वो बिल्कुल सेम है। अगर मैं थोड़ा और जूम इन करूं तो आप यहां पे गौर कर सकते हैं कि इनका जो जो एक स्मॉल सी विक है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। यानी इनका जो लो था दोनों कैंडल्स का वो सेम रहा। जहां पे पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी बेरिश कैंडल ने, वहीं से ओपनिंग की जो नेक्स्ट कैंडल थी बुलिश कैंडल, और जहां पे लो पहली कैंडल का था वहीं पे सेकंड कैंडल ने भी लो लगाया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर ये अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो गई मार्केट। तो ये जो पैटर्न है ये है बुलिश ट्वीजर बॉटम, यानी और ये मार्केट चार्ट के ऊपर अक्सर आपको बॉटम पे मिलेगा। और जब इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न होगा तो मार्केट हो सकता है आगे रिवर्स हो, लेकिन मजीद इंडिकेटर्स या फिर चार्ट पैटर्न के साथ आप इसकी कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन था वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का था। नेक्स्ट लेसन में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे और बिगनर, एडवांस और एक्सपर्ट लेवल तक हम इसको लेके आगे चलते रहेंगे। तो लाजमी आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और लाजमी वीडियो के नीचे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना है, क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये फ्री है, हम कोर्स की कोई फीस नहीं ले रहे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट ऐसी कोई पनौती नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। थोड़ी सी मेहनत करके और पेशेंस रख के आप इसको सीख भी सकते हैं और इससे अच्छी इनकम भी अर्न कर सकते हैं। और हम आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी आपको हमारे सोशल मीडिया के भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप नए हैं ट्रेडिंग फील्ड के अंदर और अगर आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। फिर से मैं आपको कहूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फॉर द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।